यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना तेरा घोंसला, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। जी हाँ साथियों, आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा 2024 के लेकर के रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है साथियों, रीजनिंग की क्लास और संपूर्ण जो रीजनिंग है आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार, जी हाँ साथियों, नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कराई जाएगी पीटीटी 2024 और बीएसटीसी 2024। ठीक है साथियों, नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने परीक्षा पिछली बार दी थी क्या और दी थी तो कितने नंबर आए। मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपको 2024 की तैयारी में जुट जाना है। और नए साथी हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों क्या, सादृश्यता। ठीक है साथियों, सादृश्यता क्या होता है, मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए कि क्या है सादृश्यता, क्या होता है सादृश्यता। सादृश्यता, ठीक है साथियों, तो सादृश्यता में क्या होता है, आपको क्या दिख रहा है, देखिए सा शब्द दिख रहा है एक साथ, और एक आपको दिख रहा है क्या कि दृश्यता। ठीक है साथियों, दो शब्द दिख रहे हैं आपको सादृश्यता में। तो सा का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, आपका समान। ठीक है, सा का अर्थ हो गया आपका समान, और दृश्यता का मतलब क्या हो गया, यानी कि देखना, देखना मान लीजिए आप। ठीक है साथियों, तो यानी कि जो समान शब्द दिखते हैं, ठीक है साथियों, समान दिखने वाले शब्दों को बोला जाता है आपके सादृश्यता, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शंस होता है आपस में कोई कनेक्शंस होता है। ठीक है साथियों, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए गाजर। ठीक है साथियों, गाजर है तो आप कहेंगे गाजर क्या है, आप मुझे बताइए कि गाजर क्या है। आप कहेंगे सर सब्जी है। जी बिल्कुल सब्जी। ठीक है, गाजर हो गया सब्जी। ठीक है, मैंने कहा कि फल, फल क्या है, नहीं चलिए मैं इसको फल मत कीजिए, देखिए इस प्रकार से कीजिए आप। मैंने आपसे पूछा कि केला क्या है। ठीक है सर, ठीक है साथियों, कि केला क्या है, आप कहेंगे सर केला एक फल है सर, फल है ना। तो इसी प्रकार से रीजनिंग का अर्थ क्या होता है, रीजनिंग का अर्थ होता है कि मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपके मेंटल एबिलिटी यानी कि दिमागी एकाग्रता, या फिर मेंटल एविडेंस को देखना है आपको कि आपकी मानसिक क्षमता कितनी है। इसी चीज़ को एग्जामिनर देखता है इसी प्रकार से आपकी। ठीक है, और देखिए साथियों, अब जैसे कि आप मान लीजिए ये बता दिया, आप कह रहे हैं कि सर गाजर है, गाजर एक सब्जी है, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा कि केला क्या है, तो आप कह रहे हैं कि सर फल है। ठीक है, तो एग्जामिनर फिर इसी को कैसे पूछता है, देखिए कि आपको दे देगा कि देखिए गाजर, ठीक है साथियों, गाजर अनुपात सब्जी, सब्जी इस प्रकार से दे दिया। फिर आपको दे देगा समानुपात केला। जी हाँ साथियों, केला अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। आप कहेंगे सर गाजर अनुपात सब्जी समानुपात केला अनुपात सर फल होगा। आप कहेंगे फटाक से आंसर आएगा आपका कि सर क्या होगा, कि फल होगा। ठीक है, फल किस प्रकार से पता लगाया है कि सर गाजर एक सब्जी है। आप कहेंगे सर गाजर एक सब्जी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है गाजर एक सब्जी है, उसी प्रकार सर केला एक फल है, तो आप सीधा सा आंसर बता दोगे ना। ठीक है साथियों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है साथियों। और मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा साथियों कि क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है साथियों, चलिए देखिए अब क्वेश्चंस की भरमार लगाते हैं साथियों बिना किसी देरी के। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है। जी हाँ साथियों, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही
किसी बकरी के लिए क्या है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए दे रखा है आपको बछेड़ा, ऑप्शन बी दे रखा है आपको पिल्ला, ऑप्शन सी दे रखा है आपको छौना, ऑप्शन डी दे रखा है आपको मेमना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट देसी ने बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दीजिए जल्दी से, ये क्या आंसर होगा इसका। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से पूछ रहा है आपको, किस प्रकार से, कि गाय, ठीक है साथियों, अनुपात बछड़ा, ठीक है साथियों, समानुपात आपको दे रखा है बकरी, बकरी अनुपात बताना है आपको क्या होता है। ठीक है साथियों, तो बकरी अनुपात क्या होता है साथियों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है सर, देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये बकरी नहीं है साथियों यहाँ पर। ठीक है, इसी वजह से शायद आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर आपकी भेड़ है। ठीक है साथियों, क्या है, भेड़। अब शायद सभी साथियों का आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्या है, तो बकरी अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी बताइए फटाफट से। तो जिस प्रकार से गाय का क्या होता है, गाय का यानी कि जो पुत्र होता है, एक तरीका से कह सकते हैं आप, गाय का पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं आप, बछड़ा बोलते हैं। तो जो बकरी का पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं ना, बकरी नहीं, सॉरी, भेड़। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग, मिसप्रिंटिंग, जी हाँ साथियों। भेड़, यहाँ पर भेड़ है, तो भेड़ अनुपात, भेड़ का जो बच्चा है क्या हो जाएगा, मेमना। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए चलिए साथियों, अगला क्या पूछ रहा है, देखिए जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। यानी कि आपको बताना है कि जिस प्रकार से मछली मछली जल से संबंधित है उसी प्रकार से चिड़िया किससे संबंधित है, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए इसका। देखिए कैसे कैसे पूछ रहा है आपसे, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, कि मछली, आपको इस प्रकार से पूछ रहा है, मछली अनुपात जल, आपको बताना समानुपात चिड़िया, चिड़िया अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है साथियों, इसको बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने आकाश, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने वायु, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने जल, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने भोजन। तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, इसका क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आकाश। यानी कि किस प्रकार से अंदाज़ा लगा आपको, कि जो सर मछली होती है, आप कहेंगे सर मछली होती है वो जल में तैरती है, सही बात है बिल्कुल। तो उसी प्रकार से सर जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, आकाश में उड़ती है। किसी प्रकार से इनका संबंध उसी प्रकार से ना, कि रहने से, आवाज़ से, किसी ना किसी चीज़ से इनका संबंध है। ठीक है साथियों, जैसे कि आप कहोगे सर वायु से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो मछली होती है वो जल में, मछली का काम क्या होता है, आप कहेंगे सर तैरना होता है। तो चलिए ठीक है, तो उसी प्रकार से चिड़िया का आकाश में क्या काम होता है, आप कहेंगे सर चिड़िया का आकाश में क्या काम होता है, उड़ना होता है। ठीक है सर, होता है नहीं, तो वायु से उसका कोई मतलब नहीं, जल से उसका कोई मतलब नहीं, भोजन से उसका कोई मतलब नहीं। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा आकाश, ऑप्शन ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे, कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। जी हाँ साथियों, क्या कह रहा है आपसे, देखिए, कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। फटाक से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने प्रकाशक, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने संपादक, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने मुद्रक, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने पाठक। तो जल्दी आंसर दीजिए साथियों, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संपादक। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया उन सभी का आंसर सही है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, तो सर इस प्रकार से पता लगा। देखिए साथियों किस प्रकार से पता लगा मुझे, देखिए, कि जहाज, ये हो गया आपका क्या, जहाज अनुपात कप्तान। ठीक है साथियों, समानुपात
अखबार अनुपात संपादक। तो किस प्रकार से पता लगा कि जो जहाज होता है, ठीक है साथियों, जो जहाज में जो मेन लीडर होता है जहाज का, वो कौन होता है साथियों? वो होता है कप्तान। ठीक है साथियों, जो जहाज का मेन लीडर होता है वो होता है कप्तान। उसी प्रकार से जो अखबार होता है, जी हाँ साथियों, जो अखबार होता है उसका, जो अखबार कहाँ बनते हैं आपको पता है, ठीक है साथियों। तो अखबार जहाँ बनते हैं, ठीक है साथियों, तो वहाँ पर मुख्य मेन आदमी यानी कि वहाँ का लीडर कप्तान कौन होता है? तो वो होता है आपका संपादक। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं साथियों? एक बार थम्स अप के दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि मोची अनुपात चमड़ा समानुपात दर्जी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने बजाज, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने कमीज, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने धागा, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने कपड़ा। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी कपड़ा। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया उन सभी का आंसर सही है। यानी कि जिस प्रकार से मोची है, मोची मोची क्या करता है, चमड़े की वस्तु बनाता है ना। मोची अनुपात चमड़ा समानुपात दर्जी अनुपात कपड़ा। यानी कि जो मोची होता है, ठीक है, जो मोची होता है वो क्या करता है, यानी कि चमड़े की वस्तु बनाता है कि नहीं? आप कहेंगे सर बनाता है। और दर्जी का काम क्या होता है? आप कहेंगे सर दर्जी का काम होता है सिलाई करना, तो वो कपड़े का कुछ ना कुछ सिलता है ना, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा? कपड़े से। बताइए समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे कि भेड़ अनुपात मटन, जी हाँ साथियों, भेड़ अनुपात मटन समानुपात हिरण अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि भेड़ अनुपात मटन है समानुपात हिरण अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने क्या, मीट, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने बील, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने फ्लैश, ऑप्शन डी दे रखा है आपको वेनिसन। ठीक है साथियों, ये वेनिसन है साथियों, वेनिसन। ठीक है साथियों, वेनिसन। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी यानी वेनिसन। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। देखिए कि जो भेड़ होती है, भेड़ अनुपात मटन समानुपात हिरण अनुपात वेनिसन। ठीक है साथियों, तो किस प्रकार से अंदाजा लगा आपको? देखिए कि भेड़ होती है तो किस प्रकार से संबंध है इस पर, भेड़ का और मटन का क्या संबंध है? जो भेड़ होती है उसके मांस को क्या कहते हैं? मटन। ठीक है साथियों, भेड़ होती है उसके मांस को क्या कहते हैं? मटन। उसी प्रकार से हिरन होता है, हिरन, हिरन के मांस को क्या बोलते हैं? वेनिसन। इसमें इस प्रकार का संबंध है साथियों। यहाँ तक समझ में आया होगा उम्मीद। आगे चलें साथियों, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एक बार। चलिए देखिए साथियों क्या है कि पोशाक अनुपात दर्जी समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात बढ़ाई। आपको बताना है कि पोशाक अनुपात दर्जी समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात बढ़ाई। साथियों आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है, ये नहीं कि आपके जो पहला वर्ड दे दे उसके बाद में ही क्वेश्चन मार्क दे। आपको क्वेश्चन मार्क पहले भी दे सकता है, बाद में उसका दूसरा ऑप्शन दे सकता है। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने चमड़ा, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने लकड़ी, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने फर्नीचर, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने कपड़ा। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी फर्नीचर। यानी कि आपको कैसे अंदाजा लगा कि सर जो पोशाक होती है, ठीक है साथियों, पोशाक
तो पोशाक को कौन सिलता है? आप कहेंगे सर दर्जी सिलता है। उसी प्रकार से आपको इधर क्या दे रखा है, आपको इधर दे रखा है आपको बढ़ई। तो बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर सर, आप कहेंगे सर बढ़ई क्या करता है? तो बढ़ई क्या करता है? आप कहेंगे सर फर्नीचर बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्नीचर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि पुस्तक अनुपात सेल्फ समानुपात कपड़े अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि पुस्तक अनुपात सेल्फ होता है, उसी प्रकार कपड़े अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने कबर्ड, ऑप्शन बी दे रखा है आपको वार्डरोब, ऑप्शन सी दे रखा है आपको ब्यूरो, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको हैंगर। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कबर्ड। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यानी कि साथियों आप एग्जामिनर की भाषा देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपसे। आपके एग्जाम्स में जो बीएसटीसी की और पीटीटी की एग्जाम है उसमें एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है साथियों, देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से आपको विषम शब्द छानना है कि अलग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको पत्र, ऑप्शन बी दे रखा है आपको स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी दे रखा है आपको एसएमएस, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको मनी ऑर्डर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसएमएस। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। तो देखिए साथियों क्या संबंध है इसमें। देखिए आप कहेंगे सर ये पत्र होता है, देखिए पत्र होता है, पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये सभी किस प्रकार के साधन हैं, यानी कि आपके सूचना का ये भी माध्यम है, ये सूचना का माध्यम है। और जो एसएमएस है ये भी आपकी सूचना का माध्यम है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, आपसे कह रहा है ना विषम शब्द, लेकिन ये इसमें अंतर क्या है, जो ये आपका जो एसएमएस का साधन है ये डिजिटल है आपका। ठीक है साथियों, डिजिटल, ये आपका डिजिटल है। और जो ये आपके पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर हैं ये सब आपके डिजिटल नहीं है। इस प्रकार से आपको छांटना है कि इसमें विषम कौन सा है। ठीक है साथियों, उम्मीद यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से आपको क्या चुनना है, विषम शब्द चुनना है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको वर्ग फीट, ऑप्शन बी दे रखा है आपको वर्गमूल, ऑप्शन सी दे रखा है आपको वर्ग इंच, ऑप्शन डी दे रखा है आपको वर्ग मीटर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, जल्दी बताइए क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्गमूल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिन साथियों ने आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। देखिए किस प्रकार से आपने पता लगाया कि सर जो वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर, ठीक है, इन पर क्या होता है आपसे कि जो वर्ग होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका वर्ग मीटर, जैसे कि देखिए फीट होगा, वर्ग फीट, इस प्रकार से लिख देंगे आप वर्ग। ये आप स्क्वायर करेंगे उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है साथियों, यदि आपने मैथ पढ़ी हो तो देखिए वर्ग किसे बोलते हैं, वर्ग बोलेंगे वर्ग, आप कहेंगे सर वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, स्क्वायर को बोलते हैं ना वर्ग। जैसे कि मान लीजिए 10 का स्क्वायर 2, तो इसको कहेंगे क्या बोलेंगे, 10 का वर्ग 2 बोलेंगे ना। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से आपने एक पढ़ा होगा आपने वर्गमूल मैथ में। ठीक है साथियों, 10th तक तो आपने मैथ होगी ना साथियों, यदि आर्ट्स से हैं कॉमर्स से हैं, और आपने यहाँ तक तो आपने 10th तक तो वर्ग और वर्गमूल पढ़ा होगा ना। तो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है साथियों, देखिए वर्गमूल लिखा जाता है आपको 10 की पावर 3, इस प्रकार से लिखेंगे ना, वर्ग को 10 का पावर 2 और वर्गमूल को लिखेंगे 10 की पावर 3, इसी प्रकार से लिखा जाता है ना। नहीं साथियों गलत,
आप यही सोच रहे होगे ना कि इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखेंगे? आप कहेंगे सर इस प्रकार से लिखा जाता है, √10। ठीक है साथियों, इस प्रकार से लिखा जाता है वर्गमूल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, बिना किसी देरी के। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे, कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। आपको विषम शब्द चुनना है दोबारा से। ऑप्शन ए दे रखा है आपको नाक, ऑप्शन बी दे रखा है आपको होठ, ऑप्शन सी दे रखा है आपको गला, ऑप्शन डी दे रखा है आपको आँखें। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी गला। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर सही है। साथियों इस क्वेश्चन को पहचानने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, कि देखिए कैसे, कि नाक, होठ और आँखें, ठीक है साथियों, ये क्या होती हैं? सभी जो गर्दन होता है, गर्दन से ऊपरी भाग में होती हैं, गर्दन के ऊपरी भाग में होती है ना, आप कहेंगे सर होती हैं। और जो गला होता है वो गर्दन के निचले भाग में होता है ना, गला गर्दन के निचले भाग में होता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब देखिए साथियों, बार बार यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके BSTC और PTT एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथियों 450 प्लस नंबर आपको लिखाने हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, जी हाँ, हमारी तैयारी, हमारे द्वारा ली गई क्लासें और आपका सटीक परफॉर्मेंस और एक उचित दिग्दशा हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी आपको, और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में कर पाएंगे। कि साथियों क्या, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा। जी हाँ साथियों, आपको लंबा दंगल चलाना है साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कि निम्नलिखित में से आपको विषम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने महासागर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने कुआं, ऑप्शन सी दे रखा है आपको टैंक, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने झील। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैंक। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। देखिए साथियों, आप कहेंगे सर आपने आंसर तो बता दिया कि टैंक है, लेकिन सर है किस प्रकार से? तो देखिए, वो भी देखिए, कि महासागर, कुआं और झील। आप कहेंगे सर ये तो पता है हमें। तो महासागर, कुआं और झील होते हैं, ठीक है साथियों, ये जो होते हैं जो प्राकृतिक जल संसाधन के साधन है। और जो टैंक होता है साथियों, टैंक वो कृत्रिम होता है कि नहीं साथियों? कृत्रिम जल संसाधन होता है कि नहीं? आप कहेंगे सर होता है। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा था आपसे, कि विषम शब्द चुनिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर टैंक आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कि धन अनुपात दुरुपयोग समानुपात लेखन अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने धोखा, ऑप्शन बी दे रखा है आपको साहित्यिक चोरी, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने चोरी, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने अशुद्धि। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साहित्यिक रचना, यानी कि साहित्यिक चोरी। ठीक है, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कि जो धन होता है, धन, ये आपका धन है, तो धन का क्या करते हैं? आप कहेंगे सर धन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछने वाले ने, एग्जामिनर ने आपको क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर आपसे कि सर पूछ रहा है कि धन अनुपात दुरुपयोग, तो आपको क्या करना है? धन का दुरुपयोग करना है। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों रियल लाइफ में नहीं करना है धन का दुरुपयोग, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन उस प्रकार से आपको धन का दुरुपयोग करना है। ठीक है, तो धन दे रखा है आपको, धन का दुरुपयोग करना है आपको, तो उसी प्रकार से धन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है उसी प्रकार से लेखन की क्या की जा सकती है?
लेखन की धोखा किया जा सकता है? आप कहेंगे सर नहीं किया जा सकता। चोरी की जा सकती है? सर नहीं की जा सकती, क्योंकि चोरी धन की जा सकती है, शायद लेखन की नहीं की जा सकती। यानी कि और अशुद्धि आप कहेंगे सर नहीं की जा सकती। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके? ऑप्शन बी बचा सर, साहित्यिक चोरी। ठीक है साथियों, जो लेखन होता है यानी कि जैसे कि मान लीजिए अब जैसे कि मैं आपके सामने एक क्लास ले रहा हूँ, क्लास, यदि कोई तीसरा बंदा यानी कि दूसरा या फिर तीसरा बंदा कोई भी मेरी क्लास को देखकर उसको कॉपी करता है, कॉपी करके आपको पढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसको कहा जाएगा क्या? साहित्यिक चोरी कहा जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आया ना साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूँ साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है कि समाचार पत्र अनुपात पाठक समानुपात रोटी अनुपात क्वेश्चन मार्क। साथियों आपको बताना है कि समाचार पत्र अनुपात पाठक समानुपात रोटी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने बेकर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने उपभोक्ता, ऑप्शन सी दे रखा है आपको खरीदार, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने गेहूं। तो साथियों सही आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए इसका आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा? तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों कि जो समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र का संबंध पाठक से, यानी कि समाचार पत्र होता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, देखिए कि क्या कह रहा है आपसे कि जो समाचार पत्र है। ठीक है साथियों, आप कहेंगे सर ठीक है समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र को एक पाठक होता है वो पढ़ता है। ठीक है, आपने कहा कि सर कि जो समाचार पत्र है उसको एक पाठक पढ़ता है। ठीक है, जो उसी प्रकार क्या होता है कि जो रोटी होती है उसको क्या करता है? रोटी की ज़रूरत किसे होती है? उपभोक्ता को होती है ना। उपभोक्ता यानी कि उपभोग करने वाला। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप दुकान पर जाएंगे तो ब्रेड लेकर आओगे, आओगे कि नहीं? ब्रेड लेकर आओगे, तो ब्रेड लेकर आओगे साथियों, तो आप एक उपभोक्ता हैं। ठीक है साथियों, ना कि खरीदार। खरीदार का काम क्या होता है? खरीदार किसी वस्तु को यहाँ से जैसे कि मान लीजिए मेरे पास से खरीदा और आपको बेच दिया, उसको कहते हैं खरीदार। और उपभोक्ता होता है कि जो एक बार वस्तु को खरीदता है और स्वयं के यूज के लिए खरीदता है, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आशा उम्मीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि आशावादी अनुपात प्रसन्न समानुपात निराशावादी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने स्वार्थी, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने निकृष्ट, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने उदास, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने नगण्य। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उदास। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। देखिए क्या संबंध है इनमें कि जो आशावादी होता है, आशावादी होता है वो प्रसन्न होता है। ठीक है साथियों, आशावादी होगा वो क्या होगा? प्रसन्न होगा। उसी प्रकार जो निराशावादी होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर उदास होगा, होगा कि नहीं? जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जो आशावादी होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। आप कहेंगे सर सही बात है। जो निराशावादी होते हैं वो कैसे होते हैं? उदास होते हैं। तो आपको आशावादी बनना है या निराशावादी बनना है? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो साथियों आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यानी कि आपको सबसे विषम यानी कि अलग भिन्न शब्द छांटना है इसमें से। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक गिटार, ऑप्शन बी दे रखा है आपको माउथ ऑर्गन, ऑप्शन सी दे रखा है आपको सोनाटा, ऑप्शन डी दे रखा है आपको कीबोर्ड। तो साथियों सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीबोर्ड। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। आप कहेंगे सर आपको कैसे अंदाज़ा लगा? तो देखिए साथियों
इस प्रकार से मुझे पता लगा, किस प्रकार से, कि जो इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा, इनसे क्या होता है कि आपके ध्वनि निकलती है। आप कहेंगे सर सही बात है, ध्वनि निकलती है। और साथ ही मुझे बताइए कीबोर्ड से कौन सी ध्वनि निकलती है आपके? कीबोर्ड का काम किस में आता है? कंप्यूटर में काम आता है ना। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक साथियों आशा उम्मीद अच्छा समझ में आया होगा आपको। और आपको देखिए साथियों, BSTC और PTT वाले दोनों साथी देखिए, BSTC PTET, आपको 450 प्लस अंक का टारगेट लेकर चलना है, 450 प्लस। जी हाँ साथियों, और साथियों मेरी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी, आपको इसमें सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2024 में BSTC और PTT में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जी हाँ साथियों, 2024 में BSTC और PTT में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो साथियों कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताएं, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।